नमस्कार, स्वागत है सभी का। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो वैदिक मैथ द्वारा हम लोग सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, क्योंकि इससे पहले वाली जो वीडियो थी उसके अंदर हमने फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन किया था जिसके अंदर हमें ऐड करना था। अब हमें जो थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन मिलेगा वो सब्ट्रैक्ट करने का है। ठीक है, देखिए पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक बता देता हूँ आपको। जब भी आपको कोई सब्ट्रैक्ट करना होगा तो उसमें जो डिजिट होगी उनमें कुछ परम मित्र लेने होंगे। ठीक है, उनको पूर्ण संख्या बनानी होती है, कंप्लीट नंबर करना होता है। तो हमें जब भी कोई डिजिट लेनी है तो उनका जो बेस है, ठीक है, उसके अनुसार हमें 10 करना है। ये ध्यान रखना है आपको, कभी भी आपको बेस करना है वो 10 करना है। अब वो किस तरीके से करना है, कंडीशन अगर अप्लाई नहीं होती, किसी के अंदर कोई मापन का या फिर मेजरमेंट की कोई वैल्यू नहीं दी हुई है तो आपको सेम यही करना है। ठीक है, बाकी कंडीशन उसके अकॉर्डिंग अलग हो जाती है। जैसे अभी इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, उसके अंदर थोड़ी कंडीशन अलग है, उसके अंदर मेजरमेंट है, टाइम मेजरमेंट का रहेगा तो उसके अंदर बेस थोड़ा सा अलग लेंगे, लेकिन हमें नॉर्मल कंडीशन में हमेशा 10 लेना है। अब ये ध्यान रखना कि कोई भी डिजिट आपको लेनी है उनके परम मित्र कौन से होते हैं। ठीक है, देखिए जैसे एक का परम मित्र जो होता है, ठीक है, इसको कंप्लीट बनाएंगे तो हमें 9 इसका परम मित्र लेना होगा। ऐसे ही 2 का 8 हो जाएगा, 3 का 7 होगा, 4 का 6 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 4 होगा, 7 का हमारे 3 होगा, 8 का परम मित्र 2 और 9 का परम मित्र 1। ठीक है, इस अकॉर्डिंग हमें चलना होगा, ये हमें परम मित्र लेने होंगे। बाकी अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आया तो देखिए क्वेश्चन अकॉर्डिंग आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए चलते हैं सीधा क्वेश्चन के अनुसार कि किस तरीके से आप इसको सोल्व करेंगे। देखिए तो देखिए इसके अंदर आपको सबसे पहले क्या करना होगा, यहाँ पे आपको स्टेप्स भी लिखनी होगी। संकेत किस अकॉर्डिंग लिखेंगे, देखिए सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन के अंदर अगर देखते हैं तो हमें यहाँ पे देखिए 6 और नीचे है 7, कभी भी 6 में से 7 नहीं घटेगा, तो ये चीज़ आपको यहाँ पे स्टेप्स के अंदर लिखनी होगी। देखिए किस तरीके से आप लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे आप 6 में से 7 नहीं घटता, अतः 7 के परम मित्र 3 को 6 में जोड़कर योग 9 लिखते हैं। ठीक है, अतः नीचे व पूर्व वियोजक अंक 6 पर एकाधिक चिन्ह लगाते हैं। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, जब भी अगर यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करना है आपको, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 7 है, तो यहाँ पे 7 का जो परम मित्र होगा उसके अंदर हम लोग जैसे 3 हो गया, 3 6 के अंदर ऐड करेंगे तो वो हमारा 9 होगा, और जो 9 लिखने के बाद में इससे पहले वाली जो डिजिट है उसके ऊपर एकाधिक का चिन्ह लगाएंगे। इंग्लिश मीडियम वाले स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, देखिए 7 कैन नॉट be subtracted from 6, so add complete digit, या इसको बोलेंगे परम मित्र 3 of along with mark on एकाधिक on 6 and write 9 in the total। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना है, ये स्टेटमेंट लिखना थोड़ा ज़रूरी है। ठीक है,
आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पे जब वैल्यू सब्ट्रैक्ट नहीं हो पाती है तो यहाँ पे हम लोग इसका परम मित्र लेते हैं और परम मित्र लेने के बाद में इसको टोटल में लिख देते हैं और साथ में इसके जो पहले वाली वैल्यू है उसके ऊपर एक अधिक n लगा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आप लोग करेंगे इसी प्रकार घटाव प्रक्रिया पूरी करेंगे। ठीक है, दोज कंप्लीटेड सब्ट्रैक्टेड प्रोसेस। ठीक है, यहाँ पे हम लोग पूरी स्टेप नहीं लिखेंगे क्योंकि पूरी स्टेप करेंगे तो काफ़ी लंबी हो जाएगी, क्योंकि एक एक चीज़ फिर आपको बतानी होगी। तो आप लोग लिख सकते हैं इसी प्रकार घटाव प्रक्रिया करेंगे। देखिए आगे किस तरीके से है, ऊपर 5 है, नीचे 6 और एक अधिक लग गया मतलब 7 हो गया। 5 में से 7 माइनस नहीं हो सकता, 7 का परम मित्र अभी हमने लिया था वो है 3 और 3 के इसमें ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 8। ठीक है, और 8 लिखने के बाद में इसके आगे वाली पे हम लोग एक एकाधिक n का साइन लगा देंगे, चिन्ह लगा देंगे। फिर देखिए 3 यहाँ पे 5 का परम मित्र 5 इसमें ऐड करेंगे तो 8 और एकाधिक का साइन 0 और 1 लग गया ज़्यादा तो 1। 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 और 9 में से 7 माइनस करेंगे तो 2। इस प्रकार से ये आपका आंसर होगा विथ स्टेटमेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। बाकी देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं। चलिए तो देखिए अब जो 4th क्वेश्चन है आपका, अभी मैंने इससे पहले बात की थी आपको कि इसमें थोड़ा मेजरमेंट है, तो मेजरमेंट के अंदर थोड़ा सा हमें अलग लेना होगा। तो यहाँ पे हम लोग परम मित्र वैसे ही लेंगे, बेस हमारा वैसे ही रहेगा 10, लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन अप्लाई होगी जो मिनट और सेकंड है। ठीक है, इसके अंदर से जो यूनिट डिजिट है इनकी, ठीक है, इकाई अंक है, वहाँ पे तो हमें बेस 10 लेना है, लेकिन इसकी जो 10 प्लेस है, ठीक है, मतलब दहाई अंक है, वहाँ पे हमें बेस जो लेना होगा वो 6 लेना होगा। इसकी भी आपको स्टेटमेंट लिखनी होगी। तो देखिए किस तरीके से स्टेटमेंट लिखेंगे। चलिए इसके अंदर सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा फर्स्ट है मापन इकाई समय होने से स्तंभ संख्या के आधार भिन्न होंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोग लिखेंगे मेजरमेंट यूनिट इन टाइम कॉलम वाइज बेस इज डिफरेंट। ठीक है, इस तरीके से आपको लिखना होगा। सेकंड आप लोग स्टेप जो लिखेंगे वो लिखेंगे मिनट सेकंड के स्तंभ में 2 आधार होंगे। ठीक है, इसको आप लोग लिखेंगे इन कॉलम ऑफ मिनट एंड सेकंड देयर विल बी 2 बेस। ठीक है, यहाँ पे 2 बेस लेना है। फर्स्ट आपको ध्यान रखना है दोनों के इकाई स्तंभ आधार जो लेंगे हम लोग वो लेंगे 10। ठीक है, बेस इन यूनिट कॉलम ऑफ बोथ। ठीक है, कितना लेना है आपको 10। और सेकंड आपको ध्यान रखना है दोनों के दहाई स्तंभ आधार जो लेंगे वो कितना लेंगे 6। ठीक है, क्योंकि आपको पता है लाइक जैसे 1 मिनट की बात करें 1 घंटे की बात करें तो वहाँ पे 60 मिनट, फिर मिनट की बात करें तो 60 सेकंड, लाइक उसी के तरीके से ये आधार हमने लिया है, ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग लिखेंगे
बेस इन टेंस कॉलम ऑफ बोथ जो लेंगे हम लोग कितना लेंगे 6 लेंगे। बस ये दो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, बाकी स्टेप करने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको पता है किस तरीके से लिखना है, और लिखना चाहो तो आप लिख सकते हैं जैसे आपने पिछले वाले क्वेश्चन के अंदर किया था। ठीक है, यहाँ पे जो 5 है और यहाँ पे 7 है, तो ये तो इसके यूनिट हो गए, ये भी इसके यूनिट हो गया, ये 10th प्लेस हो गए। ठीक है, इकाई अंक और दहाई अंक, इकाई अंक और दहाई अंक। बाकी जो हॉवर्स वाला है उसमें अपन को इससे रिलेटेड कुछ नहीं करना, ओनली सारा मैंने बताया था बेस ओनली लेंगे तो 10 लेंगे। देखिए 5 है, यहाँ पे 7 है, 7 इससे माइनस नहीं होगा, 7 का परम मित्र होता है 3 और 3 इसमें ऐड करेंगे हम लोग तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, यहाँ पे 8 होने के बाद में यहाँ पे एकाधिक n का साइन लग जाएगा। फिर यहाँ पे देखिए 2, यहाँ पे है 6, और अब जो 6 है 6 का परम मित्र 0 होगा, 0 को आप 2 में ऐड करेंगे तो यहाँ से 2 ऐसा का ऐसा लिखा जाएगा। यहाँ पे 2 लिखा था, एकाधिक n का साइन लगेगा। ठीक है, 6 और यहाँ पे हो गया 9, तो यहाँ पे 9 का परम मित्र होता है 1, 1 को 6 में ऐड करेंगे तो वो होगा 7। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे देखिए एकाधिक n का साइन लगता है, यहाँ पे हो जाएगा 6, 6 का परम मित्र होता है 0 और 0 2 में ऐड होके होगा 2। ठीक है, एकाधिक n का यहाँ पे साइन लगेगा। यहाँ पे हो चुका है 9, 9 का परम मित्र होता है 1 और 1 से ऐड करोगे तो 2 और एकाधिक n का साइन। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, 3 माइनस 2 करोगे तो यहाँ पे बचेगा 1। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। इस मेथड से करेंगे आप लोग तो आपके नंबर कहीं पे भी नहीं कटने वाले हैं और पूरे में से पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। और लेने भी हमें, हम क्यों छोड़े मार्क्स, क्योंकि हमें थोड़ी मेहनत ही तो करनी है और हम लोग आपको मेहनत करवा रहे हैं, तो आप लोग साथ में करते रहे क्योंकि मार्क्स हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। थैंक यू।